आप हैं योगी दहिया जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। आइए जानते हैं आज देश के हालात में जो स्थितियां बन रही हैं। अभी हाल में गतरोज 19 मई को कैराना सांसद इकर हसन जी एक हत्या के मामले में डीआईजी अभिषेक सिंह जी से मिली और एक लंबा हंगामा वहां खड़ा हुआ। इसके पीछे क्या मानते हैं जी दहिया जी? नमस्कार, मानव आवाज का स्वागत है। देखिए, जिस मसले पर आप बातचीत करना चाहते हैं वो देश के सर्वोच्च जो बैठक है लोकसभा, उसकी एक जनप्रतिनिधि है। एक लोकसभा अपने आप में 20 से 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं और वो सबसे सम्मानित सदस्य होती हैं इस देश में। बात यह है कि जब जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में किसी सरकारी नौकर पे या मुलाजिम पे जाता है, ये उसका फर्ज है कि वो उनका एक प्रोटोकॉल कायम करे। लेकिन जिस तरह से उनका व्यवहार हुआ, वार्ता को बीच में छोड़कर ये कहना कि जो हुआ ठीक है, हो गया, उसके बाद वो अपना एक शिकायत पत्र लिखना चाह रहे थे तो उनको उसके नाम पर जो इकट्ठा होने या सड़क जाम करने के नाम पर उनको जिस तरह से थाने में ले जाया गया, जैसे कि वीडियो सामने आई है, वहां पर भी एक इंस्पेक्टर साहिबा उन्हें कह रही हैं कि चलिए अंदर थाने में, तो उनको हाथ लगा रही हैं। ये भी एक प्रोटोकॉल का बहुत बड़ा उल्लंघन है। और पूरे मामले में ये है कि जब सरकार को ये लगा कि भीड़ बढ़ती जा रही है तो उन्होंने जमानत देने की भी शर्त मान ली और उन्हें भी रिहा कर दिया। इससे दोनों चीज का साफ आता है कि कितना तो ये हद तक जाना चाहते हैं और कितनी जल्दी ये सरकार पिछकना जानती है। योगी दहिया जी, प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था तो पूरे देश में खराब है इस वक्त, चाहे वो मणिपुर हो और चाहे पश्चिम बंगाल हो। हर जगह हाहाकार मचा हुआ है, हर जगह बुलडोजर राज है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। और पक्ष लेकर, जैसा कि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि साहब मैं कपड़ों से पहचान लेता हूं, लेकिन जब ये यूएई में जाते हैं तो वहां जाकर उनको न कपड़े पहचान में आते बल्कि यहां तक कहते हैं कि ये मेरा दूसरा घर है, जिसका आज तक हिंदुस्तान के तो किसी शायद हिंदू या मुसलमान को ये पता ही नहीं था कि इनका दूसरा घर जो है वो यूनाइटेड अरब अमीरात था। योगी दहिया जी, हमारे सीएम है श्री योगी आदित्यनाथ जी बार बार सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर बयान देते रहते हैं। क्या ऐसी खास मजबूरियां हैं, क्यों इस तरह के बयान देते हैं, क्या समझते हैं इससे आप? देखिए, ये चीजें तो 2002 से शुरू हो गई थी। गोधरा कांड इनका एक लैब ट्रायल था। उसके बाद फिर चाहे कव्वाल कांड हो, फिर चाहे पठानकोट हो, पुलवामा हो, सब जगह इन्होंने ये, अभी अभी बंगाल में भी आपने देखा किस तरह से नफरत भरी बातें इन्होंने की। और जब भी चुनाव आते हैं आप देख लीजिएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी भी जो है किसी मंदिर का उद्घाटन कर रहे होंगे या किसी मंदिर में जाके जो है वो हिंदुत्व की बात करते हैं। इन्हें ये पता है कि 2027 के चुनाव के लिए किस तरह से तैयारी करनी है। देवबंद की सभा में भी यही काम रहा और अभी भी वो लोगों को जो है एक लैब टेस्ट करके देख रहे हैं कि चाहे वो नमाज की बात करें, चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री जी ये कहें कि साहब वो जो है हिंदू तो कभी ना सड़कों पे आया है ना कभी सड़कों पे कोई कार्यक्रम करता है, लेकिन मुसलमान हमेशा सड़कें जाम करते हैं और मुसलमानों के कारण जो है इस देश में जो है कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। योगी जी, हमारे प्रधानमंत्री अभी इटली गए और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से मुलाकात के बाद उन्होंने एक हम गिफ्ट दिया है ट्रॉफी के नाम पर, उसे क्या समझते हैं? देखिए साहब, प्रधानमंत्री जी की डिग्री के बारे में भी आप लोगों को बेहतर जानकारी है और अब तो शायद ये कह दिया गया है अदालत में भी कि साहब उनकी डिग्री नहीं दिखाई जा सकती। उससे बड़ी बात यह है कि चाहे 2 करोड़ नौकरी हो, चाहे 15 लाख का आम जनता को काला धन से आने वाला पैसा हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना काल हो, और उससे भी बड़ी बात यह है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने जो है, चाहे वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री राहत कोष हो, सब में आम जनता को टॉफी ही बांटी है। और हमारे यहाँ पहले से कहा है कि टॉफी देकर भकाया जा रहा है। वो तो इटली की प्रधानमंत्री को भी 1 रुपए की पार्ले की मेलोडी खिलाकर जो है हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता को जो है जुमलेबाजी में फंसाना चाहते हैं। आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था की आपने बात की, हिंदू मुस्लिम की बात आपने की है, अर्थव्यवस्था आप जानते हैं कि पूरी दुनिया की 100 कंपनियों में से भी अब हमारा नाम जा चुका है। रुपए की गिरावट आपने देख ली है। जिस तरह से अर्थव्यवस्था के बारे में वो खुद कहने लग गए हैं, आप अंदाजा कीजिए कि जब $60 बैरल था तेल का, तब इन्होंने कभी कोई छूट जनता को नहीं दी। आज ये रोना रो रहे हैं 110 112 का, जबकि रूस हमें
$10 प्रति बैरल सस्ता देने को तैयार है, ये वहां से लेने को तैयार नहीं है। ईरान हमें $6 प्रति बैरल सस्ता तेल देने को तैयार है, ये वहां तैयार नहीं है। अपने यहां से ये दूसरे देशों को जो है सस्ता तेल यहां से भेज रहे हैं और यहाँ की जनता को महंगाई में मार रहे हैं। आज चाहे वो खाने का तेल हो, चाहे महंगाई स्तर हो, सब्जी हो, दाल हो, सब पे आम आदमी की कमर तोड़ के रखी हुई है। सबसे बड़ी इससे भी बुरी बात यह है कि आज ये नहीं बता पा रहे हैं कि ट्रंप साहब से इनका क्या समझौता है। वो एप्स्टीन फाइल वहां वाली है या हमारी देसी एप्स्टीन फाइल जिसके बारे में मधु किश्वर जी ने अभी जिक्र किया था, या उससे बड़ी बात यह कि हमारे जो ट्रंप साहब हैं, ट्रंप साहब ने अभी ये कहा है कि हिंदुस्तान एक नरक देश है, उस पर इनका मुंह नहीं खुला। उससे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 100 बार ये कहा कि पाकिस्तान की लड़ाई जो है, पाकिस्तान का युद्ध जो है वो मेरे कहने पे मोदी जी ने बंद किया, उस पर इनकी जबान नहीं खुली। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त 23 लाख छात्रों का अभी नीट का पेपर लीक हुआ, जिसका स्तर देख लीजिए। कुछ लोगों ने 60-60 लाख रुपए में पेपर खरीदा, 20 और 25 लाख में तो आम बिका है, और 8,000 करोड़ का ये घोटाला हुआ है, जिस पर पूरी बीजेपी मुंह में दही जमाए बैठी हुई है। इससे बड़ी बात यह है कि अब तक 97 पेपर लीक हो चुके। भ्रष्टाचार का आलम आप जानते हो। भ्रष्टाचार से बड़ी बात यह है कि सरकारी तंत्र और जीएसटी ने पूरे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। आज चाहे सुनार ना बोले, आज कोई कारोबारी ना बोले, आज कोई फैक्ट्री मालिक ना बोले, आज छात्र ना बोले, महिला ना बोले, लेकिन जिस दिन ये विस्फोट होगा, जिस तरह से हमारे मुख्य न्यायाधीश ने बेरोजगारों को और आम जनता को कॉकरोच बताया है, तो मुझे तो ये लगता है कि नेपाल से बड़ी जैन जी की क्रांति हिंदुस्तान में होने वाली है। आप देख लीजिए, कॉकरोच जो जनता पार्टी बन गई है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा, और उस पर मीम्स और जिस तरह से विरोध अब जनता ने दिखाना शुरू किया है, इनका मैं नहीं जानता कि आखिर ये किस हसर पे जाकर खत्म होंगे। लेकिन ये तय है कि जिस तरह जनसंघ खत्म हुआ था, 100 साल तक भाजपा का दोबारा नाम लेने वाला नहीं होगा। दैया जी, अभी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है जनता से कि गाड़ियां कम चलाएं, ये तेल बचाने के लिए, खाने का तेल, ये चलाने का जो डीजल पेट्रोल है, इसके लिए भी उन्होंने आह्वान किया कम बचाएं। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं बता तो रहा हूं, इनकी हर चीज पे फेल है। ये स्वच्छता अभियान इन्होंने हिंदुस्तान में दिखाया था, इस वक्त सबसे गंदा हाल जो है पूरी दुनिया में वो यहाँ का है। इनके जुमलेबाजी के सामने हालात ये हैं कि इनके खुद के मंत्री और इनके नेता लोग जो हैं अपने आप रिक्शा में बैठे हुए हैं, और जो इनका फोटोग्राफर है जो उसकी रील बना रहा है वो डिफेंडर जैसी गाड़ियों में है। अभी अभी आपने देखा है, एक दिन पहले जो है बिहार का जो मंत्री था वो रिक्शा में जा रहा था, अगले दिन 10-10 गाड़ियों के काफिले जा रहे हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान किया है कि आप हवाई सफर ना करें, कम वो करें, उसके बाद 5 देशों के यात्रा पर जो है वो चले गए, और वहां भी आपने देखा कभी टॉफी बांट रहे हैं, कभी महिलाओं से अपने आप को अवतार बताकर भगवान का जो है पूजा करवा रहे हैं, और इस तरह की नौटंकीबाजी और ये सब कर रहे हैं। जनता जान चुकी है और जनता देख रही है कि इनके खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं। दैया जी, आपने मानववाद से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।